अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। माली टब्बर के अगवाकारियों और इनके सहूलतकारों के हवाले से बातचीत करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट आज कोर्ट में समाअत हुई है और उसके अंदर एक ऐसा आर्ग्यूमेंट रखा गया जो बड़ा खौफनाक है, जो अलार्मिंग है, जो इस मुआशरे के लिए अलार्मिंग है। वो आर्ग्यूमेंट क्या है वो आपके सामने रखेंगे और आपके खुद की हवाइयाँ उड़ जाएंगी कि ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट ज़हीर के जो लॉयर हैं, वकला बरादरी है, वो रख रही है और इसके ऊपर क्या बहस होगी और इसके ऊपर जज साहब की क्या रिमार्क्स थे, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि तकरीबन 250-300 घंटा गुजर गया है, नूर बीबी गिरफ्तार नहीं हुई। ये जो स्पेस है बेसिकली, इसमें खरबों गैलेक्सीज हैं और हमारी जो करीब तरीन गैलेक्सी है एंड्रोमीडा जिसका नाम है, उसके अंदर 1 खरब से ज़्यादा सितारे हैं। उन खरब से ज़्यादा सितारों की भी नीटी ग्रिटी मौजूद है आज के दौर में। इतना जदीद साइंटिफिक दौर में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन इस दौर में जब हमें करीब तरीन गैलेक्सी के अंदर सितारों का पता है, उस टाइम में हम नूर बीबी को पकड़ नहीं पा रहे, नूर बीबी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, नूर बीबी की लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे। कोई कहता है वो तारे फलांग कर अफगानिस्तान चली गई हैं, कोई कह रहा है तारों के नीचे से वो ईरान में दाखिल हो गई हैं, कोई कह रहा है बीबी किसी वडेरे के घर में मौजूद हैं, कोई कह रहा है गुजरात के किसी हल्के में बतौर कैंडिडेट खड़ी हो गई हैं। तो कोई अजीब मुतजाद खबरें आ रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 250 से 300 घंटे गुजर गए हैं, नूर बीबी बिल्कुल इस केस में गिरफ्तार नहीं हो रही और कैच मी इफ यू कैन का जो नारा है वो आज भी उन्होंने बुलंद कर रखा है। अच्छा जी, आज दो बड़े तगड़े आर्ग्यूमेंट्स होने थे। एक निकाह खां और जो गवाह था जाली 2 नंबर, उनके ऊपर जमानत के हवाले से, और दूसरा था MLO बच्ची के मेहदी काज़मी के जो मेडिकल होना है उसके ऊपर। अब ये इनकी जो स्ट्रैटेजी है, ये एक दिन मजीद बच्ची का जो मेडिकल है उसको डिले करवाने में कामयाब हो गए हैं और इन्होंने लैतो लाल से काम लिया, यानी कि एक ऐसे आर्ग्यूमेंट डेवलप किया, एक ऐसा माहौल बनाया ताकि कोर्ट का टाइम कंज्यूम किया जाए और टाइम कंज्यूम करके इसे मजीद एक्सटेंड करवाया जाए। लिहाजा MLO के ऊपर एक दफा फिर आर्ग्यूमेंट कल होगा। लिहाजा जो आर्ग्यूमेंट हुआ बुनियादी तौर पर वो निकाह खां और जो गवाह हैं उनकी जमानत के ऊपर हुआ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और इसके ऊपर जिब्रान नासिर साहब ने भी बड़े तगड़े दलाइल दिए हैं, लेकिन इसके ऊपर एक बड़ा जो सबसे इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है पूरी इस सारी समात में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जब निकाह खां के ऊपर और उसका जो गवाह है उसके ऊपर आर्गुमेंट चल रहा था, तो जो ज़हीर के वकील हैं कोर्ट के अंदर से लोग ये खबर दे रहे हैं कि उन्होंने जज साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि जज साहब, आप समझते हैं हजारों लड़कियां घर से भाग जाती हैं, घर से भागकर शादी कर लेती हैं, और उसके बाद उन्होंने मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर मेहदी काज़मी की बेटी भी भागकर चली गई और वहां पर जाकर उसने शादी कर ली। यानी कि वैसा ही आर्गुमेंट है जैसे नूर बीबी दिया करती थी, जो इस वक्त जिनके बारे में मुज्जात खबरें हैं और 300 घंटों से वो मंजर से गायब हैं कि माड़ियां माड़ियां भी नस जांदियां ने, ये केड़ी बड़ी गल है। तो ये वही वाला आर्गुमेंट था। तो इसके ऊपर जज साहब के जो रिमार्क्स थे बड़े इंटरेस्टिंग थे और जज साहब ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि मुझे ये समझ नहीं आती कि 13, 14, 15 साल की बच्चियां आखिर कैसे सिंध से भागकर या कराची से भागकर पंजाब चली जाती हैं और उन्हें यह भी यकीन दिलाया जाता है या यह भी यकीन होता है कि पंजाब के अंदर उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उन्हें हिफाजत में रखा जाएगा, उनकी रोटी छोटी खाना पीना सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, और वो भागकर पंजाब चली जाती हैं और वहां पर जाकर उन्हें बचाने वाले, उन्हें डिफेंड करने वाले, उन्हें सपोर्ट करने वाली एक बरादरी वहां पर मौजूद होती है। और उसके बाद जज साहब ने कहा इसका मतलब यह है कि स्विट्जरलैंड के अंदर चूंकि खुदकुशी के हवाले से एक मैकेनिज्म मौजूद है और मैं पाकिस्तान से भागकर स्विट्जरलैंड चला जाऊं और वहां पर जाकर खुदकुशी कर लूं क्योंकि वहां पर हलाल है और पाकिस्तान में हराम है, तो फिर कम से कम वो जो खुदकुशी के कवानीन है स्विट्जरलैंड के, उसके हवाले से पहले मुझे बताया जाएगा, आगाह किया जाएगा, मेरी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाएगी, मेरा माइंड बनाया जाएगा, मुझे वर्गलाया जाएगा, मेरी जहन साजी की जाएगी, उसके बाद ही मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। तो उनका बेसिकली कहने का मकसद ये था, ये जो समझ आ रहा है, जो तासुर मिल रहा है, जज साहब की मुस्कुराहट से भी अंदाजा हो रहा था, कुछ रिपोर्टर बता रहे हैं कि वो भी ये नुक्ता समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि मेहदी काज़मी की बेटी को किस तरह से उनकी माइंड मेकिंग की गई और उन्हें कहा गया कि आप पंजाब चली जाएं और पंजाब में आपको हर तरह की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ और हर तरह का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है और यही बेसिक नुक्ता है जिसको सारे लोग समझना चाह रहे हैं। उसके बाद आपको बताते चलें तो MLO के हवाले से जो ज़हीर के वकील थे उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि MLO के हवाले से हमारे पास डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। तो इस पर जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि मैंने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपको TCS खुद जाकर करवाए थे और अगर वो TCS के थ्रू भी ना पहुंचे हो तो सर मैंने आपको व्हाट्सएप किए थे और व्हाट्सएप पर आपने सीन भी कर लिया था, यानी ब्लू टिक हो गया था, यानी आपने देख लिए थे। लिहाजा हमने एजेंसी में ये एप्लीकेशन फाइल किया ज़्यादा बच्ची के मेडिकल के ऊपर आज ही आर्ग्यूमेंट करें। तो इस पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि आज आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकते चूंकि निकाह खां और जो दूसरा है उनकी जमानत के ऊपर काफी टाइम
ٹائم کنزیوم ہو گیا, لہٰذا اس کے اوپر آرگیومنٹ کل ہوں گے. آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ نکاح خواہ اور ضمانت کے اوپر تو فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, لیکن ایم ایل او سے یہ کتنا زیادہ بھاگ رہے ہیں. اور مہدی کاظمی نے ٹھیک کہا تھا کہ بچی نہیں بولے گی, بچی کا میڈیکل بولے گا, اور یہ اسی کے راستے پر ساری چیزیں ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.